हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, कैसे हो आप। मैं हूं आपका सीनियर। आज हम करेंगे क्या, आपका सिलेबस डिस्कशन। थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए तो हमने पेड बैचेस चला ही रखे हैं। क्या ठीक है। और बहुत से बच्चों को डाउट है कि किस पे नहीं आएगा क्या, सेमेस्टर 3 का आएगा, लेकिन जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाऊंगा पेड बैचेस के लिए। और इसके अलावा इसके लिए टाइम मिलेगा मेरे को जब मैं उसके लिए अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है। इसमें हमारे सेम चीज़ होने वाला, लाइक पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 थे, फर्स्ट थे, इसमें अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 आएगी अब। ठीक है। जिसका कि ये टाइम पीरियड रहेगा। इसमें भी क्रेडिट सेम है। आई होप आपको क्रेडिट पता होगा, क्रेडिट क्या होता है। अगर नहीं पता तो मेरे को कमेंट में बताना, नहीं भैया नहीं पता। और हाँ, भी आपने अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है उसके लिए, पेड बैचेस के लिए, तो आप कर सकते हो जल्दी से। 15 मार्च 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हमसे मत कहना कि भाई आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, फिर ऐसे कुछ हो गया। जो फॉर्म की लिंक है, इनरोलमेंट फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन भी है। यू कैन गो एंड फिल इट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है। सिलेबस ऑफ DSC 1 फ्रॉम ऑफ सेमेस्टर 3, सेम 3। ठीक है। स्टडिंग द अर्ली मेडिवल इंडिया, जिसमें हम सोर्स पढ़ेंगे और प्रस्पेक्टिव्स जानेंगे अर्ली मेडिवल इंडिया के। ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजवंश पॉलिटिक्स जानेंगे, चोला स्टेट जानेंगे, उड़ीसा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर, जिसमें ब्राह्मणास और टेम्पल्स के बारे में जानेंगे। इश्यूज ऑफ फॉरेन इन्वेजन, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, गजनवित्स और अरब का, जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। चोलाज और चोलाज का कहाँ पे था, साउथ ईस्ट एशिया में। साथ ही साथ हम सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेसेस देखेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखेंगे, इसमें सोशल चेंजेस देखेंगे, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन देखेंगे, रिलीजियस एंड विजुअल कल्चर देखेंगे। जो यूनिट 4 यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी, भक्ति और पुराने हिंदुइज्म, जो कि आपने आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, बेसिकली फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। स्टिल आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको इधर से उधर घूमने के लिए अगर आप एक जगह पैसे दे सकते हो, कि आप अपने लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कि अपने ट्यूशन्स के लिए नहीं कर सकते कि इन्वेस्ट। नो इशू, जो एट द एंड आपके आपके ऊपर है सारा कुछ। ठीक है। फिर आता है हमारा, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। फर्स्ट, अगर आपने यहाँ पे दिमाग खोल के नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी पढ़ने में। और एज यू ऑल नो कि मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए कितनी आसानी से आपको बताया था, कितनी ईजी कर दिया था आपके लिए। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, अगर इफ़ यू इनरोल, तो वहाँ पे हम प्रॉपर बातचीत करके यहाँ पे आपको बताएंगे, और आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लियर करेंगे। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ज़्यादा डीप में जाना चाहोगे तो मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वो भी आपका भी और मेरा भी। डीप में जाना चाहते हो तो यू कैन गो, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें ही जाओ। ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ये देखेंगे, ये यूरोप की बात कर रहे हैं हम, यूरोप की। ठीक है। यूरोप की यानी वेस्ट की है, लाइक समझ रहे हो वेस्ट में क्या क्या आता है, कौन कौन से सब वो आते हैं कंट्रीज। अर्ली कॉलोनियल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है। रेनाइसेंस आएगा। रेनाइसेंस आप तो पता ही होगा, रेनाइसेंस क्या होता है, रीबर्थ होता है इसका मतलब। ह्यूमैनिज्म आएगा, सारी चीज़ें। ओरिजिन ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक। आप इस बार इसको कर लोगे तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन अटेंड करोगे इसको, अगर मेरे थ्रू करोगे तो डेफिनेटली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 16th सेंचुरी जानोगे, शिफ्ट आएगा हमारा, इकोनॉमिक बैलेंस फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू एटलांटिक। साथ साथ प्राइस रिवॉल्यूशन होगा। प्राइस रिवॉल्यूशन सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा ना, रिवॉल्यूशन, प्राइस रिवॉल्यूशन, ये क्या है, ये क्या है। यूनिट हमारी 6 आएगी, यूरोपियन स्टेट सिस्टम विद एनी टू केस स्टडी विद स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। मैं वही 4 क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फालतू की चीज़ यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे, कि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे और अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। फिर आएगा भाई हिस्ट्री ऑफ चाइना। भाई हमें चाइना इतना बुरा लगता है, क्या ही बताएं यार। कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे आपके लिए, हर चीज़ ईजी में ब्रेक डाउन करने के लिए। एनीवेज, क्रेडिट्स यहाँ पे हमारे पास 4 हैं। ठीक है। हर एक में 4 होते हैं, कोर में आई थिंक आपको पता ही होगा। नहीं तो मैं आपको एक बार जो पेड बच्चेज लेंगे उनको बता ही दूंगा क्रेडिट्स क्या होता है बेसिकली। क्रेडिट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, रिजल्ट देखते हैं तब। ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और कितनी यूनिट है इसके अंदर, सिर्फ यही है। ठीक है। अब क्या क्या यूनिट 1 में, कन्फ्यूशियन वैल्यू सिस्टम ही क्या होता है, कन्फ्यूशनिज्म क्या होता है, ओपियम वार क्या है, अनइक्वलिटी सिस्टम क्या है,
ये क्या है ये टाइपिंग और बॉक्सर मूवमेंट, ये क्या है, जेनेसिस या एटियोलॉजीज के नेचर भी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, मैं बोलना चाहूँगा ये, ठीक है। अगर आपने इसको दिमाग से पढ़ा तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देंगे। कन्फ्यूजन आपको समझ सको तो समझ लो। रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, मे 4th मूवमेंट ये भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कौन कौन सा आपको करने चाहिए, क्वेश्चन 1 आप करना, क्वेश्चन 2 आप करना ये वाला, क्वेश्चन 3 आप ये करना, क्वेश्चन 3 आएगा सेम टू सेम, क्वेश्चन 4 मे 4th मूवमेंट करना बहुत अच्छा रहता है। क्वेश्चन 5 के लिए रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 है ही है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिस्ट मूवमेंट इन चाइना है भी है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आप इसको भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी कर सकते हो, मार्क्सिस्ट। बेसिकली मैंने आपको पूरा सिलेबस करा दिया, लेकिन इफ़ यू इनरोल आपको वो बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, इनरोल करो। इनरोल के लिए आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में पिन है कमेंट, साथ ही साथ आपके जो आपके दोस्त हैं पॉलिटिकल साइंस ओनर्स के, आप उनको बताइए, शेयर करें उनके साथ कि भाई यहाँ पे आपके लिए भी आने वाला कंटेंट। हम लोगों ने बात करी पॉलिटिकल साइंस के लिए, हम ले आए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट में मिल जाएगा फॉर्म का लिंक, तो वहाँ से फटाफट से भरो। बाय बाय।